नमस्ते मित्रों, मैं आशीष गुप्ता तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, ठीक है ना। उसके आगे बढ़ते हैं, उसी पैटर्न पे चलते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि मैं क्वेश्चन टाइप बाई टाइप कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने कल आपको बताया था कि रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, ना तो क्वेश्चन में चेंज होता है, ना ही आपके आंसर में चेंज होता है। देखें कैसे, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है कि 2a इक्वल टू कितना है 3b इक्वल टू कितना है 4c। यदि आपसे पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। यदि आपसे इसका मान पूछना चाहता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, ये b का वैल्यू दिया हुआ है और ये c का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे क्या पूछना चाहता है, a अनुपात b अनुपात c पूछना चाहता है। जब आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछना चाहता है तो आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2a इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पर 3b, ठीक है ना। 2a इक्वल टू कितना दिया है 3b। तो मैं यहाँ से क्या बनाता हूँ, इसका रेशियो बनाता हूँ। जब मैं रेशियो बनाता हूँ तो आप देखें a अपॉन b इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 3y कितना आ गया 2। तो रेशियो क्या बन के आया, यहाँ पर a अनुपात b इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 3 इस टू कितना आ गया 2। मतलब a अनुपात b का मान कितना निकल के आ रहा है, 3 अनुपात 2 निकल के आ रहा है। जब a अनुपात b का मान 3 अनुपात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता। जब अनुपात चेंज नहीं होता तो आप देखें 3 अनुपात 2 लेके आना है। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 अनुपात 3, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 अनुपात 3, जबकि आपको क्या लेके आना है 3 अनुपात 2, तो ये भी गलत हो गया। आप देखें इधर क्या लिखा हुआ है 3 अनुपात 4, आपको क्या लेके आना है 3 अनुपात 2, इसका मतलब इधर वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है ना। जब आपके 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक आंसर आपका सही है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो a अनुपात b कितना है 3 अनुपात 2 है, जबकि इधर कितना है 6 अनुपात कितना है 4। तो आप देखें, आप देखने का प्रयास करेंगे इधर ध्यान से कि 6 अनुपात 4 को मैं सेपरेट लिखता हूं और इसे मैं यहाँ पर 2 से भाग देता हूं तो कितना आ रहा है 3, इसे 2 से भाग दिया कितना आ गया 2। तो देखो 3 अनुपात 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वेरीफाई करने का तरीका होता है, वेरीफाई करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप हमेशा सबसे पहले रेशियो से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन देखते ही गलत होता है, ठीक है ना। जो ऑप्शन जल्दी से जल्दी गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है जल्दी से जल्दी अपना आंसर आ जाएगा। जैसा कि आपने इसमें देखा है 3 ऑप्शन गलत है तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन सही होगा। आप देखते हैं इसमें, देखें आपको बोला यहाँ पर a अनुपात b कितना बोला, यहाँ पर 2 अनुपात 1। आप देखें a अनुपात c कितना बोला 1 अनुपात 3। पूछा क्या है a अनुपात b अनुपात c। आपको पता है यहाँ पर कि a अनुपात b है कितना है, यहाँ पर a अनुपात b कितना है, यहाँ पर 2 अनुपात 1 है। जब आपका यहाँ पर 2 अनुपात 1 है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में भी कितना होगा 2 अनुपात 1 ही होगा। तो आप देखने का प्रयास करें a अनुपात b अनुपात c। तो आप देखें फर्स्ट 2 वैल्यू है वो किसकी, यहाँ पर a अनुपात b की है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे ये यहाँ पर 2 अनुपात कितना है 1। तो ऑप्शन में देखें 2 अनुपात 1 है क्या, नहीं गलत। 2 अनुपात 1 है क्या, नहीं गलत। आप देखें ये भी 2 अनुपात है क्या, नहीं गलत। तो आप देखें आंसर क्या आ गया, यहाँ पर डी आंसर आ गया। देखते ही आंसर आ जाता है, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन में देखते ही आंसर आ जाता है, आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है ऑप्शन पर, ठीक है ना। अब आते हैं, देखें इधर ध्यान से, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप देखें इस टाइप के क्वेश्चन में सेम रेशियो बनाना है। आपको पता है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है आपसे। जब आपसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है तो जाहिर सी बात है ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है और ये d की वैल्यू है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर a अनुपात b अनुपात क्या है c और ये क्या है यहाँ पर d। तो सेम एज इट इज आप इसे ऐसे कर लें। आप देखें सबसे पहले मैं इसका रेशियो बनाता हूं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 9। ये अभी भी डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं, कितना 3 से डिवाइड करता हूं, कितना आ गया 2 और 3 से डिवाइड किया कितना 3। तो आपको फाइनली पता चल गया कि a अनुपात b है, जो a अनुपात b है वो कितना निकल के आ रहा है 2 अनुपात कितना निकल के आ रहा है 3। a अनुपात b है वो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर 2 अनुपात 3। तो जाहिर सी बात है 2 अनुपात 3 ही होगा। तो आप देखें इधर ध्यान से, ये 2 अनुपात 3 है क्या है, इनडायरेक्ट वे में है। कैसे, देखो आप इसे यदि काटेंगे, यहाँ पर केवल इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। यदि मैं 2 से काटता हूँ तो 2 आएगा और 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 अनुपात 3 हो गया। ऐसे 8 दूनी 16 होते हैं, 8 के 24 होते हैं, 2 अनुपात 3 आ गया। 4 दूनी 12 होते हैं, ठीक है, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 के कितने होते हैं 12, ठीक है ना। 4 दूनी 8 होते हैं, 4 के 12, ये भी कितना आ रहा है 2 अनुपात 3। आप इसमें देखें 5 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 6 कितने होते हैं यहाँ पर
30 और 5 7 कितने होते हैं 35, कितना आ रहा है 6 अनुपात 7 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया गलत। आपके 3 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं और एक गलत है। अब आप देखें 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, आप 3 ऑप्शन आपके सही है और एक ऑप्शन गलत है, तो आप फिर से चेक करेंगे। ऐसे में आप देखें कोई भी ले सकते हैं, बी अनुपात सी में से ले सकते हैं या सी अनुपात डी में से ले सकते हैं। आप देखने का प्रयास करें, मैं सी अनुपात डी बनाता हूं। आप देखें 5 दूनी कितने होते हैं 10, मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 6 अनुपात कितना आ गया 7। आपको बताया कि 6 अनुपात 7 आ गया, आपको बताया कि सी अनुपात डी कितना है 6 अनुपात 7। जब 6 अनुपात 7 है तो आप देखें क्या यहाँ पर 6 अनुपात 7 है क्या, नहीं, मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पर 6 अनुपात 7 है क्या, नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब आप देखें जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आ गया, बी बॉम्बे। आंसर क्या आ गया, बी बॉम्बे। अब आप देखें यहाँ पर क्या आप सोचेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो 30 अनुपात कितना 35 लिखा है, सर बोल रहे हैं कि 6 अनुपात 7 आना चाहिए। तो आप देखें यदि मैं इसे काटता हूँ 5 से, यदि मैं 5 से काटता हूँ तो 6 आते हैं और 5 से काटा कितना आ गया 7, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया देखो 6 अनुपात 7, तो आंसर क्या आ गया बी बॉम्बे, आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया बी बॉम्बे, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेम एज इट इज प्रोसेस है और सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं, और ऑप्शन से वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले रेशियो बनाते हैं, और रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो क्वेश्चन में हो चाहे वो आंसर में हो। आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, आप देखें इधर काटते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर 4, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए अनुपात बी कितना आ गया यहाँ पर 4 अनुपात कितना आ गया 3। जब ये 4 अनुपात 3 आ गया तो आपको पता है कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर डी की। तो आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, केवल ए और बी की बात कर रहा हूँ, ए और बी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखें इधर ध्यान से, इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 से डिवाइड किया कितना 3 और 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, ठीक है ना। मतलब 3 अनुपात 2 आ रहा है, जबकि आपको कितना लेके आना है 4 अनुपात 3 लेके आना है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें इधर ध्यान से, मैं यहाँ पर 2 से भाग देता हूं तो 3 आएगा, और 2 से भाग देंगे कितना आएगा यहाँ पर 4। आपको क्या लेके आना है 4 अनुपात 3, जबकि ये अपोजिट आया क्या है 3 अनुपात 4, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, मैं थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, फिर से 2 का भाग देता हूँ तो यहाँ पर 4 आ गया, और 2 से भाग दिया कितने आ गए यहाँ पर 3 आ गए। आप देखें 4 अनुपात 3 इधर है और 4 अनुपात 3 इधर आ रहा है, किसके काटने के बाद, तो ये आंसर भी सही हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपके पास एक ऑप्शन और है, जब तक आप पूरे ऑप्शन को क्लियरली चेक नहीं कर लेते जब तक आप उसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है ना। आप देखें इसको मैं चेक करता हूँ, जैसे 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 रेशियो कितना आ रहा है 3, मतलब 2 अनुपात 3, आपको लेके कितना आ रहा है 4 अनुपात 3, मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर सी आंसर आ गया, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बात को समझ पा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में आपको हमेशा क्वेश्चन को, ठीक है, ऑप्शन से वेरीफाई करना है ये सही है कि गलत है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इसमें किया था, इसमें ऑल क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जब इतने बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो पेपर में आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा वहां पर ऑप्शन से वेरीफाई करना होता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब आते हैं, ठीक है, जो बेस है क्वेश्चन का, एक क्या है बेस है। आप देखें अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू कितना 1/3 कितना y, और ठीक है ना, और आपसे पूछा है यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ गया 1/2 कितना z हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछने का प्रयास कर रहा है x अनुपात y अनुपात कितना z, इसका मान पूछना चाहता है। तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे। जब आप ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे तो आप देखने का प्रयास करें आप ऑप्शन से कैसे वेरीफाई करेंगे। आप देखें ऑप्शन सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन लिखता हूं, ठीक है ना। आप भी जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करें कि कितना 3 अनुपात 2 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 1, ठीक है ना, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 6, ठीक है ना। आप देखें 1 अनुपात 3 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 6, ठीक है ना। ये कितना आ गया 2 अनुपात कितना 4 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 6। अब आप देखें इधर ऑप्शन से यदि मैं इसको वेरीफाई करता हूं तो आप सबसे पहले देखें x इक्वल टू कितना है 1/3 ऑफ y, तो आप सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे यहाँ पर रेशियो। जब मैं इसका रेशियो बनाता हूं तो आप देखें x अपॉन कितना हो गया y बराबर कितना है 1/3, तो x अनुपात y कितना आ गया यहाँ पर 1 अनुपात कितना आ गया 3,
x अनुपात y कितना आ गया 1:3। तो आप देखें 1:3 केवल एक ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या आ गया सी, और कहीं है ही नहीं है, ठीक है ना, और कहीं है ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, आप हमेशा ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है ना। देखें अगला क्वेश्चन, बाकी कहीं कट हो जाएगा ना, ये बीच में ऐसे रहता है, ठीक ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब आते हैं अगले टाइप की, क्वेश्चन के साथ में अगला टाइप की, ठीक है ना। मैंने बोला था आपको टाइप बाय टाइप कराएंगे और पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है ना, पूरा सिलेबस कराएंगे, जिससे आप एमपीएसआई, एसएससी, बैंकिंग, इसमें सभी में सफलता प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। ठीक, लिखें क्वेश्चन, यदि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखें, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू कितना है 3 अनुपात कितना है यहाँ पर 4, ठीक है ना। बी अनुपात सी इक्वल टू कितना है यहाँ पर, कितना है 5 अनुपात कितना है यहाँ पर 7, ठीक है ना, कितना है 5 अनुपात 7। और सी अनुपात डी इक्वल टू कितना है, सी अनुपात डी इक्वल टू कितना है 8 अनुपात कितना 9, ठीक है ना। हो तो आपसे क्या पूछना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है कि ए अनुपात डी कितना होगा, क्या पूछना चाहता है, ए अनुपात डी कितना होगा। तो आप देखने का प्रयास करें, आपसे पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, ए अनुपात डी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, और आपसे क्या पूछना चाहता है, ए अनुपात डी। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे केवल फर्स्ट और लास्ट पूछना चाहता है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछना चाहता है। यदि आप देखें तो ध्यान से, आपको बताए कि आपको क्या दिया हुआ है, ए अनुपात कितना दिया हुआ है बी, आपको बताए यहाँ पर क्वेश्चन में, आपको बताएं यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है, बी अनुपात कितना दिया है सी, और क्या दिया हुआ है, सी अनुपात कितना दिया है यहाँ पर डी। तो आप देखें आपको ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो देखें बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, केवल क्या बचा है यहाँ पर, ए अपॉन क्या बचा है यहाँ पर डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको रेशियो इस तरह से दिए जाते हैं और आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, तब आप हमेशा क्या करेंगे, तब आप हमेशा क्या करेंगे, तब आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा जो भी रेशियो दिए हैं सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3/4 मल्टीप्लाई कितना 5 कितना 7 मल्टीप्लाई कितना 8 कितना यहाँ पर 9। आप देखें 4 दूनी कितने होते हैं, कितने होते हैं 8, देखो 3 कितने होते हैं 9, तो 5 दूनी कितने हो गए 10 और 7 कितने हो गए 21। इसका मतलब ए अनुपात डी कितना निकल के आ गया यहाँ पर 10 अनुपात कितना निकल के आ गया 21। तो आंसर कितना आ गया 10 अनुपात 21 आ गया। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको रेशियो दिए जाते हैं और आपसे केवल फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछना चाहता है, तब आप हमेशा क्या करेंगे, तब आप हमेशा जितने भी रेशियो दिए हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट और लास्ट ही रेशियो निकल के आता है, फर्स्ट और लास्ट ही रेशियो निकल के आता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसा ही क्वेश्चन में यहाँ पर यदि, ठीक है ना, यदि आपसे क्वेश्चन में बोला है यदि ए अनुपात कितना बी इक्वल टू दिया है आपको क्वेश्चन में कितना 2 अनुपात कितना यहाँ पर 3, ठीक है ना, बी अनुपात कितना यहाँ पर सी, आपको क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है यहाँ पर 4 अनुपात कितना यहाँ पर 5, 4 अनुपात कितना दिया है 5, और आपको दिया है यहाँ पर सी अनुपात कितना यहाँ पर डी, क्या दिया है यहाँ पर सी अनुपात कितना यहाँ पर डी, तो सी अनुपात डी कितना दिया है 5 अनुपात कितना दिया है यहाँ पर 9। आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है, आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि हो तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ए अनुपात डी कितना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है ए अनुपात डी क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेशियो में जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे आपसे, रेशियो में हमेशा आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, तब आपको क्या करना है, जितना भी रेशियो दिया है सभी रेशियो की आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आता है फर्स्ट और लास्ट निकल के आता है। तो 2/3 मल्टीप्लाई कितना 4 कितना यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कितना यहाँ पर 5 कितना है 9, ठीक है ना। आप देखें 5 से 5 काट दिया, और कोई कट सकता है क्या, नहीं, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 8 बटे कितना यहाँ पर 27, 9 कितने होते हैं 27, तो ए अनुपात डी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 8 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 27, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 8 अनुपात 27। बात को समझ पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। वैसे बेसिक क्वेश्चन है, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, एक बेस है ये, और ये बेस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है ना, अब आते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है ना, अब आते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है।
अब अगले टाइप की ओर आते हैं, तो देखें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है ना। तो अब देखें नेक्स्ट टाइप। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, यदि m अनुपात n इक्वल टू, यदि m अनुपात n इक्वल टू 3 अनुपात कितना 2, ठीक है ना, 3 अनुपात 2, आपसे क्वेश्चन पूछा है हो तो आपसे पूछा है यहाँ पर 4m प्लस कितना, 4m प्लस 5n, ठीक है ना, 4m माइनस कितना 5n, बोले इसका मान आपसे पूछना चाहता है। तो आप देखें इनका क्या बना हुआ है रेशियो, तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप देखिए सिंपल तरीके से m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो m की वैल्यू 3 है तो आप m की जगह पे कितना रखेंगे यहाँ पर 3 और n की जगह पे कितना रखेंगे 2, आप देखें m की जगह पे कितना रखेंगे 3 और n की जगह पे कितना रखेंगे 2, आप देखें 4 3 कितने हो गए 12, 5 दूनी कितने हो गए 10, ये क्या है यहाँ पर रेशियो, आप देखें 4 3 12 हो गए और 5 दूनी कितने हो गए यहाँ पर 10, तो आप देखें 10 और 12 कितने हो गए आपके 22, और ये कितना हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। आप काटेंगे तो 2 एकम 2, इससे काटेंगे कितना आ गया यहाँ पर 11, तो आंसर कितना आ गया 11 अनुपात 1 आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया 11 अनुपात 1 आंसर आ गया। बात को समझ पा रहे हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर m अनुपात n दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट इस रेशियो में आपको पुट करना है, तो रेशियो तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से, ठीक है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लिखें अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइप बाय टाइप चलते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। देखें यदि x अनुपात y इक्वल टू x अनुपात y इक्वल टू 3 अनुपात कितना यहाँ पर 4, ठीक है ना, x अनुपात y इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3 अनुपात कितना है यहाँ पर 4, ठीक है ना, हो तो, ठीक है ना, हो तो आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहेगा, क्या पूछना चाहेगा क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहेगा यहाँ पर कि 4x माइनस कितना y, ठीक है ना, 4x माइनस कितना y, ठीक है ना, और कितना पूछा है आपसे यहाँ पर 2x प्लस कितना यहाँ पर 3y, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। जब इसकी वैल्यू पूछना चाहता है तो पहले टाइप जैसे ही क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4, तो डायरेक्ट आपको उसमें वैल्यू पुट करना है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो आप देखें 4 3 कितने होते हैं 12 और y का मान कितना है यहाँ पर 4 अनुपात, ठीक है ना, देखें 2 3 कितने हो गए 6 और 4 3 कितने हो गए 12, आप देखें इसमें से घटाते हैं कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया यहाँ पर 18, आप यदि 2 से काटेंगे यहाँ पर तो ये 4 आ जाएगा और 2 से काटेंगे कितना आ रहा है यहाँ पर 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 4 अनुपात 9 आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बात को समझ पा रहे हैं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ गया यहाँ पर, आंसर आपका आ गया यहाँ पर 4 अनुपात कितना आ गया 9 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के अपने क्वेश्चन हो गए। अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है ना, फिर से आप आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मैं हर टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, तो पेपर में जो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। यदि क्वेश्चन में बोला है यदि 2a माइनस कितना 5b, ठीक है ना, 2a माइनस कितना 5b, ठीक है ना, 2a माइनस कितना 5b अपॉन कितना यहाँ पर 3a प्लस कितना यहाँ पर 6b इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू कितना यहाँ पर 4 अपॉन कितना यहाँ पर 7, ठीक है। हो तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है कि a अनुपात b क्या होगा। आप देखें इससे पहले जो क्वेश्चन किया था जस्ट इसका अपोजिट है। जब आपको a अनुपात b पहले दिया था तब आपको इसमें वैल्यू पुट करके रेशियो निकालना था।
अब इसमें क्या कर दिया है कि इसकी रेशियो दे दिया, यहाँ पर इसके बराबर में कोई वैल्यू दे दी है। अब आपसे रेशियो पूछना चाहता है, तो आप देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन कैसे करना है। अब आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देखें 2a माइनस कितना है 5b, आप देखें इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना 7, ये पूरा ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखें बराबर में 4 गुणा कितना है यहाँ पर 3a प्लस कितना 6b, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ब्रैकेट के अंदर जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो सेपरेट करूंगा, एक बार मल्टीप्लाई किसमें होगा इसमें, और एक बार मल्टीप्लाई किसमें होगा इसमें। तो आप देखें 7 दूनी कितने होते हैं 14, तो कितना आ गया 14a। आप देखें 7 पंजे कितने होते हैं 35, तो कितना आ गया 35, कितना आ गया यहाँ पर b, ठीक है ना, 35 कितना आ गया b। इसी तरह से सेम आप उसमें करेंगे, तो आप देखें इधर 4 3 कितने होते हैं 12a, आप देखें इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 6 4 कितने हो गए 24, कितना यहाँ पर b। अब आपको क्या करना है सेपरेट करना है वैल्यू को, देखो a की इधर एक साइड लेके आना है और b की एक साइड लेके जाना है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कितना 14a माइनस कितना 12a इक्वल टू कितना आ गया 24, कितना यहाँ पर b, और प्लस का कितना आ गया यहाँ पर 35, कितना यहाँ पर b। आप देखें जब 12 इधर प्लस के जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस का कितना 35 लिए जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखें इधर कितना आ गया इतना, ठीक है ना, 14a में से 12a जाएंगे तो कितना बचेंगे यहाँ पर 2a, ठीक है ना, 14a में से 12a जाएंगे माइनस होंगे, कितना बचेगा 2a। और इसकी बात करते हैं तो आप देखें इधर कितना प्लस करेंगे तो कितना हो गया 5 और 4 कितने हो गए 9, ठीक है ना, और 3 और 2 कितने हो गए 5, ठीक है b। आप रेशियो बनाते हैं तो a अपॉन b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 59 बाई कितना आ गया 2, तो आपका रेशियो कितना निकल के आ रहा है a अनुपात b कितना निकल के आ रहा है 59 बाई कितना आ रहा है यहाँ पर 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 59 बाई 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, सेपरेट करना है, रेशियो बनाना है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया यहाँ पर 59 बाई कितना आ गया यहाँ पर 2। बात को समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है ना, उसमें आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, बात को समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, उसमें भी देखते हैं, ठीक है ना, उसमें भी देखते हैं। ठीक, ओके, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट टाइप की ओर चलता हूं, ठीक है ना। इस एक क्वेश्चन से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इस एक क्वेश्चन से आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है ना, अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है ना। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं वो सारे एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, एसएससी 10+2 में आए हुए हैं, एसएससी मल्टीटास्किंग में आए हुए हैं, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं की तर्ज पे आते हैं, इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं पे बेस्ड आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं, ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, ठीक है ना, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। अगला टाइप है यहां पर 53 रुपए की राशि को A, B, C में इस प्रकार 53 रुपए की राशि को A, B, C में इस प्रकार वितरित किया गया, इस प्रकार वितरित किया गया कि A को B से 7 रुपए अधिक, A को B से 7 रुपए अधिक मिले और ठीक है ना, और B को C से 8 रुपए अधिक मिले हो तो, ठीक है ना, मिले हो तो, ठीक है ना, उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना।
अब आप देखें, एक बार दोबारा से पढ़ें। आपसे बोला है यहाँ पर कि 53 रुपए की राशि को ए, बी, सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले हो। तो आपसे पूछा इनका हिस्सा क्या है, ठीक है ना। तो आप इनको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या पहला आप डिटेल से कर सकते हैं, सेकंड आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं, ठीक है ना। तो आप देखें कितना आ गया यहाँ पर 16 अनुपात कितना 9 अनुपात कितना 8, ठीक है ना, 18 सॉरी कितना है 18, ठीक है, कितना है 18। थर्ड सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर 25 अनुपात कितना 18 अनुपात कितना है यहाँ पर 10, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 18 25 10, 18 25 और कितना यहाँ पर 10, ठीक है ना। आप देखें कितना हो गया 15 8 और कितना यहाँ पर कितना 30। अब आप देखें इधर ध्यान से, इसके दो तरीके हैं करने के। सबसे पहला तरीका है आपका डिटेल में। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 53 रुपए की राशि ए, बी, सी में इस प्रकार वितरित की जाए। तो आप देखें कि जो 53 रुपए की राशि है वो कितने लोगों को बांटी जा रही है, 3 लोगों में। जैसा कि मैं आपसे बोलूं कि मैं दो लोगों को 10,000 रुपए देता हूं, एक को मैं 6,000 रुपए देता हूं और एक को मैं 4,000 रुपए देता हूं, तो जाहिर सी बात है दो लोगों को 10,000 रुपए दे रहा हूं तो टोटल भी कितना होगा 10,000। तो उसी तरह से आप देखें 53 रुपए की राशि 3 लोगों को बांटी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तीनों के पास, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के पास टोटल कितनी धनराशि है 53 रुपए की, क्योंकि 53 रुपए की राशि तीनों लोगों में बांटी जाती है। जब 53 रुपए की राशि 3 लोगों में बांटते हैं तो टोटल भी कितना होगा 3। अब आप देखें तो कंडीशन को अप्लाई करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में बोला है ए और क्वेश्चन में बोला है बी और क्वेश्चन में बोला कितना यहाँ पर सी। आपसे क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि ए को बी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं 7, ए को बी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं 7, बी को सी से कितने रुपए अधिक मिलता है 8। तो अब आप देखें इधर ध्यान से, ए को बी से मिलते हैं, बी को सी से मिलते हैं, तो मैं सी को मान लेता हूं कितना यहाँ पर x, तो सी को कितना मिले होंगे x रुपए मिले होंगे। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। जब बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं तो सी को कितना मिला हुआ है x, और इससे 8 रुपए अधिक मिलते हैं तो कितना 8 प्लस कर दिया। तो आप देखिए क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि बी को सी से कितना रुपए अधिक मिलता है 8, और क्वेश्चन में बोला है कि ए को बी से कितना अधिक मिलता है यहाँ पर 7, ए को बी से कितना अधिक मिलता है यहाँ पर 7। तो अब आप देखें यहाँ पर कि बी के पास अभी अमाउंट कितना है x प्लस 8, बी के पास कितना अमाउंट है x प्लस 8 और 7 रुपए और अधिक मिल रहे हैं। तो x प्लस 8 में मैं 7 जोड़ूंगा तो 8 और 7 कितने हो गए 15। तो ये आपके पास a की वैल्यू कितना निकल के आई है x प्लस 15, b की वैल्यू कितनी निकल के आई है x प्लस 8, c की वैल्यू कितना निकल के आई है यहाँ पर x। तो अब आप देखें a का वैल्यू आपके पास है, b का वैल्यू आपके पास है, सी का वैल्यू आपके पास है, और आपको पता है कि टोटल कितना है, टोटल 53 रुपए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसमें रख देंगे, ए का वैल्यू कितना है x प्लस कितना है 15, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर x प्लस कितना है यहाँ पर 8, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर x, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है 53। तो आप देखें x x x कितनी x है 3, तो आप देखें कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। आप देखें 15 और कितने होते हैं 23 होते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पर 23 बराबर कितना है 53। तो आप देखें 3x बराबर कितना आ गया 53, ठीक है ना, कितना आ गया यहाँ पर 53 माइनस कितना आ गया 23। तो आप देखें 3x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 30, 53 में से 23 जाएंगे कितने बचेंगे 30, आप 3 से काटते हैं कितना आ गया यहाँ पर 10। तो x की वैल्यू कितना निकल के आई है 10। जब x की वैल्यू निकल के आई है 10 तो आप इसमें रखेंगे यहाँ पर x के पे 10 रखेंगे, 10 और 15 कितने होते हैं 25। आप देखें इधर 10 रखते हैं, 10 और 8 कितने होते हैं 18। आप देखें x का मान 10 रखते हैं, कितना आ गया यहाँ पर 10। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो क्या बना 25 अनुपात 18 अनुपात कितना 10। तो आप देखें 25 18 10 केवल इसमें, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। ये तो था डिटेल से। अब आप ऑप्शन से वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखें, ऑप्शन से वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखें। आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे, आप कंडीशन को अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर ये किसका वैल्यू है यहाँ पर ए का, ये किसका वैल्यू है यहाँ पर बी का, और ये किसका वैल्यू है यहाँ पर सी का। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बी को सी से कितना रुपया अधिक मिलता है, बी को सी से मिलता है 8 रुपए अधिक। तो जाहिर सी बात है सी को जितना भी मिलेगा उससे 8 रुपए अधिक किसको मिलेगा यहाँ पर बी को, और बी को जितना मिलेगा उससे 7 रुपए अधिक किसको मिलेगा ए को। तो अब आप देखें ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं। आप देखें इधर ध्यान से, ये 18 है, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 26। आपका लिखा कितना है 9, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया गलत, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने पर 26 आना चाहिए था, जबकि लिखा कितना है 9, तो ये आपका क्या हो गया गलत। आप देखें जी तो आपको आंसर पता ही है, ठीक है ना। अब आते हैं इधर और आते हैं, ठीक है ना। 10 में आपने कितना जोड़ दिया यहाँ पर, 10 में आप कितना जोड़ रहे हैं यहाँ पर 15 जोड़ रहे हैं, तो 25 आ रहा है, लेकिन आपको जोड़ना कितना है 8। 10 में 8 जोड़ते तो यहाँ पर 18 आना चाहिए था, इतना कितना जोड़ा है 15, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। बात को समझ पा रहे हैं।
सेम एज इट इज आप देखें, इसमें कितना जोड़ना है 8, 30 में 8 जोड़ते तो 38 आता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आप देखें 3 ऑप्शन जब आपके गलत हो गए तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन गलत है तो एक सही है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर बी। अब आप देखें इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप 10 में 8 जोड़ते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 18, देखो 18 लिखा है। 18 में 7 जोड़ते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 25, देखो 25 लिखे हैं, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर बी बॉम्बे आंसर आ गया। बात को समझ पा रहे हैं? आप देखिए जो डिटेल मेथड है जो आपका ऑप्शन से वेरीफाई किया है, ये दोनों मेथड है। आपको जो भी अच्छा लगे, जिसमें आपकी स्पीड बन सके, जिसमें आप अच्छा एक्यूरेसी के साथ में कर सकें, उसे आप सॉल्व करें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखें अगला क्वेश्चन देखें इधर ध्यान से कि 76 रुपए की राशि ए, बी, सी में इस प्रकार वितरित की गई, ठीक है ना। 76 रुपए की राशि ए, बी, सी में इस प्रकार वितरित की गई कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 6 रुपए अधिक मिले। तो क्वेश्चन में बोला है उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। जब आपसे उनके हिस्सों का अनुपात पूछना चाहता है तो आप देखें जी ए का हिस्सा है, जो बी का हिस्सा है और जी किसका हिस्सा है सी का। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप देखें पहला तरीका देखें इधर डिटेल से। मैंने आपको बताया था कि जब 3 लोगों में 76 रुपए बांट रहा है, जब 3 लोगों में 76 रुपए बांट रहा है तो जाहिर सी बात है तीनों के पास कितने होंगे 76 रुपए। जैसे मैंने किसी 2 लोगों को 10 रुपए दिए, एक को दिए 3 रुपए, एक को दिए 7 रुपए, 2 लोगों को 10 रुपए दिए तो दोनों के पास टोटल कितना होगा 10 रुपए। उसी तरह से आप देखें 3 लोगों को कितना बांटता है 76 रुपए बांटता है, तो जाहिर सी बात है तीनों के पास कितने होंगे यहाँ पर 76 रुपए होंगे। कितने होंगे 76। अब आप देखें इधर अलग अलग लेते हैं कि इनका क्या हिस्सा बन रहा है यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आप देखें इधर ध्यान से आप देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन में बोला है कि ए को बी से अधिक मिलते हैं और बी को सी से अधिक मिलते हैं। आप देखें ए को बी से अधिक मिलते हैं, बी को सी से अधिक मिलते हैं। तो अब आप देखें सी को तो कुछ मिलता नहीं है, सी को कुछ ना कुछ मिलता होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि सी को कितना रुपए मिलता है 100 रुपए मिलता है, सी को कितना मिलता है 100 रुपए मिलता है। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बी को सी से कितना रुपए अधिक मिलता है 6, तो x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 6, x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 6। आप देखें ए को बी से कितना अधिक मिलता है 7, ए को बी से अधिक कितना मिलता है 7। तो अब आप देखने का प्रयास करें कि बी को मिला कितना है x प्लस 6, बी को मिला कितना है x प्लस 6 और इसको 7 रुपए और अधिक मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कितना इसमें 7 जोड़ दें तो x प्लस कितना हो गया यहाँ पर 13। अब आपके पास a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और c का वैल्यू है। तो आपको पता है यहाँ पर इक्वेशन पहली बनी थी, यहाँ पर इसमें रख देंगे यहाँ पर। तो कितना a का मान कितना है x प्लस 13, ठीक है, b का मान कितना है x प्लस कितना है यहाँ पर 6, c का मान कितना है यहाँ पर x और टोटल कितना है यहाँ पर 76 रुपए है। आप देखें 3x है तो कितना हो गया यहाँ पर 3x हो गया। कितना हो गया 3x। 13 और 3 कितने होते हैं 13 और 6 कितने होते हैं सॉरी 13 और 6 कितने होते हैं 19। आप देखें बराबर कितना आ गया 76। आप देखें 3x बराबर कितना 76 में से 19 घटाते हैं कितना आ गया 57। आप 3 से काटते हैं कितना आ गया यहाँ पर 19। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 19। तो x की वैल्यू 19 निकल के आ रही है। आप यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को। जब यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर तो a का वैल्यू कितना निकल के आएगा। आप देखिए 19 रखेंगे, 19 और 13 कितने होते हैं 19 और 13 होते हैं कितना यहाँ पर 32, ठीक है ना। आप देखिए 19 और 6 कितने होते हैं 25, तो कितना आ गया यहाँ पर 25। आप देखिए 19 है तो यहाँ पर कितना आ गया 19, तो आपका आंसर कितना आ गया 32:25:19। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में है बी बॉम्बे, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर बी। अब आप देखें इधर ध्यान से वेरीफाई करना चाहें तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या पता है, क्वेश्चन में कि बी को सी से कितना रुपए अधिक मिलता है 6, बी को सी से कितना अधिक मिलता है यहाँ पर 6 और ए को कितना अधिक मिलता है यहाँ पर 7। तो अब आप देखें इधर ध्यान से, आप देखें क्या इधर 6 रुपए अधिक है, यहाँ पर कितना रुपए अधिक है 1, तो ये गलत हो गया। आप देखें इधर कितना रुपए अधिक है 4, ये भी गलत हो गया। आप देखें यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर कितना कम है, आपको ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर क्या है कम है, तो ये भी गलत हो गया। जब आपके 3 ऑप्शन गलत है तो जाहिर सी बात है कितना एक ऑप्शन सही होगा, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर बी, ठीक है ना। पूरी बात आपको समझ में आ रही है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ठीक है लिख के कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, ठीक है ना। ओके, गुड बाय, ठीक है।